नमस्कार। आइए बात कर लेता हूँ सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली अगर मैं देखता हूँ तो सूर्य के पहले कट तक पहुँच जाए तो व्यक्ति ज्ञानवान होता है, व्यक्ति की मेधावी क्षमता अच्छी होती है, भाषा शैली अच्छी होती है, कुल मिलाकर ग्रहण शक्ति अच्छी होती है और याददाश्त अच्छी होती है। तो ये बुद्ध की गुण के जो होते हैं सारे के सारे वो आपकी उंगली के अंदर विराजमान हैं। आइए बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली के बारे में। यश और मान सम्मान के लिए जाने वाली सूर्य की ये उंगली है। कहीं पर ये जिसको देखता हूँ बहुत हल्के हल्के कट हैं तो थोड़ा सा कह सकता हूँ कि हाँ, अपने सम्मान को थोड़ा सा बचा करके रखें। और कुल मिलाकर के अगर उन्नति तरक्की की बात करते हैं तो क्योंकि बृहस्पति की उंगली से बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है तो जीवन में जिस स्थिति में व्यक्ति पैदा होता है उससे तो ऊंचाई पर जाता ही जाता है। साथ ही साथ जब ये बीच का गैप हो जाए तो व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत कई बार देखने में आता है कि माता पिता की सेवा व्यक्ति बुढ़ापे में नहीं कर पाता है और वो स्थान परिवर्तन के कारण हो सकता है या कोई अन्य कारण के कारण हो सकता है। कभी कभी पैतृक संपत्ति में विवादी मान देखे जाते हैं। आइए बात करता हूँ शनि की उंगली की। शनि की उंगली एकदम ऊपर से टर्न लेकर के चली जाए तो व्यक्ति पर यहाँ पर कहते हैं ना, शनि की उंगली धन के लिए जानी जाती है और साथ ही साथ स्वास्थ्य के लिए जानी जाती है। यदि वर्तमान की स्थिति से देखूं तो जब जब जीवन में शनि की ढैया साढ़े साथी आएगी तब तक आपको धन संबंधी समस्याओं का और साथ ही साथ शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस स्थिति यहाँ पर कोई बहुत मजबूती के साथ खड़ी हुई रेखाएं नहीं है, यानी कि अच्छी मजबूती का धन नहीं दिखला रही हैं। अब बात करते हैं इसके बाद हम सीधे सीधे बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली और जो जानी जाती है संतान सुख के लिए, पत्नी सुख के लिए, तो वो सारे सुख इस उंगली के ऊपर विराजमान है। यानी बहुत हल्के हल्के सेकंड पर्वत पर इसके नीचे हो तो थोड़ा सा पत्नी से हल्की सी ताल नोक-झोंक होती रहती है। चलिए अब बात करूंगा मैं बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत ज्ञान के लिए और साथ ही साथ यहाँ पर धन की रेखाओं के लिए जाना जाता है। जब तक बुध की यहाँ हृदय रेखा से लंबी रेखा नहीं चलती, सिर्फ ऊपरी सिरों पर होती है, तो व्यक्ति के पास निरंतर रूप से धन बने रहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं से अपने आप से पूरा संतुष्ट नहीं होता। यानी मैं नहीं समझता कि आपके पास यहाँ हिसाब से कोई धन की कोई विशेष ज़्यादा परेशानी है आने की, तो पर आप अपने आप से उससे संतुष्ट नहीं है। इस प्रकार को दिखलाने वाला आपका एक बुध पर्व है। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग मिलता है। आइए बात करता हूँ सूर्य पर्व की। सूर्य का पर्व यश के लिए, साथ ही साथ उन्नति के लिए, तरक्की के लिए जहाँ जाना चाहता है। और यदि मैं यहाँ इसको देखता हूँ तो यहाँ पर ये खड़ी हुई रेखाएं ज़्यादा ट्रैवलिंग के लिए या दूर स्थान से जुड़ने के लिए दिखलाती हैं। साथ ही साथ यदि आप अपनी युवावस्था में सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते तो यहाँ पर आज तक भी वो निशान थे कि आपको राज्य सरकार की नौकरी से लाभ मिल सकता था। साथ ही साथ राज्य सरकार से संबंधित जो ठेके होते हैं उनके द्वारा व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है। अब बात करते हैं इसके बाद आपके सीधा शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व यहाँ धन के लिए जाना जाता है। आपकी एज यहाँ पर इस समय 61 में आप चल रहे हैं और 61 में जहाँ मैं देखता हूँ वहाँ से कोई बहुत ज़्यादा खराब रेखा नहीं है। यानी जो वर्तमान की स्थिति है आपके धन की, इससे तो कहीं ज़्यादा बहाव नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है इससे नीचे आप नहीं जाएंगे। स्वास्थ्य भी थोड़ा संभल करके आपको अब चलना है। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम सीधा यहाँ बृहस्पति की पर्व की रेखाओं की। बृहस्पति का पर्व ये ज्ञान की रेखाओं के रूप में जाना जाता है। यानी व्यक्ति अपनी योजनाओं को लागू करता है, उनको संभाल कर चलता है और बहुत सही तरीके से डिसीजन लेता है और तब जाकर धन प्राप्त करता है। जहाँ तक पूजा पाठ की बात है, 2 खड़ी रेखाएं भी हैं और स्वयं का घर का मकान के इंडिकेशंस की मंगल रेखा भी है। यानी कुल मिलाकर के अगर कहूँ तो पूजा पाठ भी करते हैं और अपनी हैसियत के हिसाब से दान पुण्य भी करते हैं। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और इस समय कुछ डबलिंग लिए हुए हैं और ये सिर्फ शनि पर्व तक पहुँचे हुए हैं। शनि पर्व तक हृदय रेखा पहुँच जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ मतलब के लिए काम करता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में मतलबी बहुत ज़्यादा होता है। तंत्र विद्याओं में, मंत्र विद्याओं में ऐसे व्यक्ति की रुचि होती है और साथ ही साथ इसमें से एक रेखा जाकर डबल जब मंगल की तरफ मिल जाए तो ऐसे व्यक्ति का जो मन होता है उसके अंदर बहुत सारी बातें गुप्त रूप से छुपी रह जाती हैं अंत जीवन काल तक। तो ये इस तरह की रेखा यहाँ पर दिखलाई दी। अब बात करता हूँ इसके बाद मैं आपकी सीधा मैं यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा की।
बुद्धि रेखा, पहले मंगल पर्वत दिख लेता हूँ, चलिए मंगल पर्वत, और ये कर्म रेखाओं के रूप में जाना जाता है। यहाँ कर्म रेखाओं को देखता हूँ, कर्म रेखा शनि पर्व को भी देखती है, बुद्धि रेखा को भी देखती है। आज तक भी आप में कर्म करने की क्षमता है, इस प्रकार को दिखलाने वाली बहुत दूर दूर के लोगों से जुड़ करके आप योजनाएं बनाकर व्यापार करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। तो ये कर्म रेखाएँ आपके हाथ के अंदर आज भी मौजूद हैं। इसके बाद देखिए आपकी बुद्धि रेखा, बुद्धि रेखा जाकर भाग्य रेखा पर लगभग रुक हो गई। यानी बुद्धि रेखा, जब बुद्धि रेखा जाकर सिर्फ और सिर्फ जाकर, अगर मैं देखूं तो यहाँ थोड़ा डबलिंग हो रही है, और इस तरीके से जाए तो यहाँ व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत योजनाएं बहुत बनाता है, लेकिन उन योजनाओं के में पूरे स्तर तक ना पहुंच करके अपने जीवन में कभी कभी उसको बहुत झुंझलाहट आती है। डबल रेखा हो जाए तो व्यक्ति को तेज़ी के साथ क्रोध आता है और गलत डिसीजन ले जाता है, तो उस समय आपको संभल करके रहना है, ऐसी बुद्धि रेखा। मंगल द्वितीय पर्व, यहाँ पर काला चिन्ह भी आ रहा है और बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को स्क्रैच करने वाली भी हैं। यानी कि एक्सीडेंट होना, झगड़े झंझट होना, साथ ही साथ चरित्र में कमी होना, ये कुछ ऐसे सिंबल हैं। अदालतों से जुड़े रहना, ये ऐसे सिंबल हैं जो अच्छा यहाँ पर नहीं माने जा रहे। तो इन चीज़ों में आपको वर्तमान में भी संभल कर रहना है और आजीवन संभल करके रहना है। तो चलिए, ये आपका द्वितीय मंगल पर्वत हुआ। अब बात करते हैं चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और यहाँ से निकलने वाली रेखाएं पूरे ये आवेग के साथ नहीं रुक पाती। कुल मिलाकर के इसमें से कुछ रेखाएं चलती हैं, थोड़ी भाग्य रेखा की तरफ जाती हैं, कुछ शुक्र पर्वत की तरफ भी जाती हैं। तो ये अपने आप केतु स्थान से निकल करके जब आपकी चंद्र रेखा और यहाँ शुक्र पर्वत तक जाए तो व्यक्ति को चरित्र के प्रति सावधानी रहना चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं, और उधर मंगल का इन्वॉल्वमेंट भी है। तो झगड़े झंझट, बदनामी, साथ ही साथ इन सब चीज़ों से आपको बहुत सावधान रहना होगा। इसके आसपास से आप पहले भी गुजरते रहे हैं। आइए बात करेंगे इसके बाद में आपकी सीधा यश के पर सूर्य रेखा यहाँ नहीं है। व्यापारिक रेखा देखा तो कोई भी मजबूती के साथ यहाँ पर व्यापारिक रेखा भी नहीं है। बिखराव के साथ में व्यापारिक रेखा आपके हाथ के अंदर मौजूद है। तो यहाँ ये बिखराव रूपी व्यापारिक रेखा जब मजबूत ना हो तो व्यक्ति का व्यापार भी बिखराव के रूप में ही होता है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी भाग्य रेखा की। हाथ में एकदम लुप्त सी भाग्य रेखा है, यानी कि अगर आप खड़िया ना भरते या से ये पाउडर ना लगाते तो ये भाग्य रेखा ही नहीं चमक पाती। कुल मिलाकर के ये वो भाग्य रेखाएं हैं जो आपके जीवन में ज़्यादा इनका जो रोल रहा है वो आप कह सकते हैं कि 35 से लेकर के लगभग फिर भी 38 से लेकर लगभग आपके जीवन के अंदर इसको कह सकता हूँ मैं 52 वर्ष तक काफ़ी ठीक ठाक रहा। उसके बाद भी ठीक ठाक है, अभी भी वर्तमान की स्थिति ठीक ठाक है। यानी कुल मिलाकर ये ठीक ठाक की पोजीशन से आपके कभी सपने पूरे ना दिखाने वाली आपके पास ये भाग्य रेखा है। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व और अच्छे संसाधनों के लिए जाना जाता है। यदि मैं इसको देखता हूँ तो ये कुल मिलाकर के यहाँ पर संसाधन के लिए चटका पूरा हाथ, यानी संसाधन जैसा आप चाहते हैं ऐसे संसाधन एक सपने बन करके रह गए आपके, इस प्रकार को दिखलाने वाला ये आपका ये भी है। अब बात करते हैं आपकी जो है यहाँ सीधा आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और यहाँ आपकी आयु रेखा जाकर के यहाँ लगभग अभी 74-75 वर्ष की है। इसके बाद भी रेखा बढ़ती रहती है, तो कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। आपका सारा हाथ मैंने पढ़ दिया। अब मैं आपके सवाल देता हूँ। सबसे पहला सवाल है कि आपको किसी ने 52 वर्ष के बाद में ये बताया कि आपको स्थान परिवर्तन का सामना करना पड़ेगा। ये वो 52वां वर्ष है जिसकी वजह से आपका डिवाइडेशन होकर शुक्र में अंदर आ गया। यहाँ पर किसी व्यापार में बड़ा परिवर्तन, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, हालांकि आपने तो मुझे बता दिया है, यहाँ पर ऐसा होता है मकान परिवर्तन या स्थान परिवर्तन। तो इसकी वजह से ये दो मुखी हुई यहाँ पर। तो ये इस चीज़ को जानने वाली यहाँ से जाना गया कि कौन से वर्ष में आपके साथ ये घटनाक्रम होगा। तो आपने बताया कि मेरे साथ ऐसा घटनाक्रम किसी ने बताया था और वो 52 वर्ष में हुआ भी। दूसरा, आपने कहा मैं स्त्रियों से बात करने में झिझकता हूँ तथा बात ही नहीं करता हूँ, फिर भी जीवन में संबंध बन जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? मंगल पर्वत पर ये बनने वाला काला स्पॉट ये चरित्र हनन के लिए जाता है। मंगल होता है चरित्र का कारक। मंगल अगर मोटे रूप से कहते हैं बजरंग बली, और जब चरित्र के कारक पर ही काला तिल बन जाए
तो ऐसे घटनाक्रम व्यक्ति के साथ निश्चित रूप से बनते हैं। तो आपने पूछा ऐसा क्यों होता है, या आप जन्मजात पूर्व जन्म के जो संबंध हैं उनको लेकर के तैयार हुए और उनका भोग काल भुगतने के लिए आप तैयार हुए। अब बात करते हैं इनकम खर्चों के हिसाब से कम है, ऐसा कब तक चलेगा। इसके लिए मैं उपाय बताऊंगा, आपको वही करने पड़ेंगे क्योंकि भाग्य रेखा यहाँ आपका साथ नहीं दे रही है। आगे जीवन में कब तक बहुत अच्छा समय, आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा कि नहीं। पूजा पाठ जो मैं बताने वाला हूँ वो करिएगा, बिल्कुल निश्चित रूप से आएगा। अभी वर्तमान में ऐसे ही दिखता है 4-5 साल तक कि जैसा वर्तमान में ऐसे ही स्थिति आपकी लगातार आगे भी चलती रहेगी। लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि पूजा करने से व्यक्ति को साथ के साथ फल मिल जाते हैं, तो आप 3 से 4 महीने बाद उसका लाभ उठा सकते हैं यदि निरंतर पूजा करेंगे तो। मदद करने की इच्छा रहती है लोगों की। और स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्वास्थ्य अभी तक कोई बड़े सिंबल खराब नज़र नहीं आ रहे, बस एक्सीडेंट से आपको रोड संभल करके करनी है क्योंकि कमर में चोट या किसी प्रकार की बड़ी चोट का सामना करना पड़ सकता है। तो ये आपका सब मैंने बताया और चंद्र पर्वत पर जो काला निशान है उसका फल भी बताया। अब आपको बताता हूँ कि आपके पास अच्छा धन यदि आपको चाहिए तो अपनी दुकान पर बैठ कर के आप प्रतिदिन श्री सूक्तम और लिंगाष्टकम और श्री सूक्तम का पाठ नित्य करें बैठ कर के। आपने जहाँ रतन में आप पुखराज पहन रखा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये पूजा करें, जीवन में तरक्की करें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।